नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 साम एक किसान। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कृतियों को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविता का सारांश। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता साम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है और चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई हुई है। इस कविता का दूसरा भाग इस प्रकार है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चीलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। धन्यवाद।